यार क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो सी वोटर वाले जो सर्वे वाले हैं इनकी वीडियो जरूर देखो और देसी बेबाक के संग जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में आज इनकी पोल खोल देंगे पूरी की पूरी। इनको काम क्या है? इनको काम है सरकार के गुणगान। गुणगान के अलग और कछु नहीं है, सिर्फ गुणगान। और अगर गुणगान पैसा लेके है रहो तो कछु बोलते रहो है। बसपा सुप्रीमो को तो के 3 में ना 13 में मानने, ना कांग्रेस को मानने, ना सपा को मानने का या ना मानने के तो मानने के बस बीजेपी, योगी जी, मोदी जी, बस और कोई ना। हम तो जो करे अडानी तो मान लेते हैं। अडानी की लंका लुटी जा रही सकरी और वहाँ के संग संग और देश की बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने नुकसान है रो मोटो मोटो। वाकई कोई जिक्र ना कर रहा, कोई जिक्र ना कर रहा। और देखो दिमाग कहाँ लगाए हुए, दिमाग लगाए हो कि नुकसान अडानी को है रो है और हिडनबर्ग है अमेरिका की, वो एक कंपनी और ये एक कंपनी। पैसा कौन कमा रहा हो? अडानी। कौन कमा रहा हो? आपको मालूम है। और झंडा कौन को लगा लियो अपने ऊपर? भारत को। बचाव के नहीं आके की तो भारत पे हमला है। बताओ ये भारत पे हमला कही है। अडानी की कंपनी में हेरा फेरी हो और वह कोई कंपनी बाहर की बात जग जाहिर करे, वह के बारे में बतावे। कैसे ही बतावे? बा कछु ना कछु तो 19-20 झाम झमेला कछु ना कछु तो होगो। अगर वो बता रही है तो तुम्हारे शेयर एकदम धड़ाम नीचे, तुम दूसरे नंबर पे पहुंच गए 60 में पे और अब 8 में थे तो अब है सके आज तो 16 में पे पहुंच गए हो। कोई सलाह है। और फिर LIC ते कौन के कहने पे फिर 300 करोड़ दे दिए गए। 300 करोड़ कि कोई बात ना, मामले को समारो। और प्रधानमंत्री जी ने इजराइल से बात करके हमें पोर्ट भी दिवा दियो कहिए कोई काम करवे को कि यहाँ काम करो, माहौल को बनाओ, सब माहौल को संभाल लेंगे, सब स्थिति को संभाल लेंगे। अब जब देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो संभाल ही लेंगे। 56 इंच बारे तो संभाल ही रहे, संभाल लेंगे। बाकी कछु मीडिया है इनकी पेश ना पड़ रही है, नहीं यही सगरे शेयर अन्य खरीद लेते। अब के सगरे एंगरी अपनी अपनी अंटी में पैसा जो धरे हैं, लाखन रुपया जो कमा रहे हैं उन्हें लगा दें तो एकदम अडानी के शेयर ऊपर को आ जाएंगे। वरना अपने न थोड़ी लगाएंगे ना, अपने न लगा में। तो मेरे कहने को मतलब समझ रहे होगे। अब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा हो तो कभी तो कोई सी वोटर वार आ रहा हो, सी वोटर सर्वे, कभी और कोई सर्वे और कोई सर्वे। और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि बसपा तो कहीं है ना, बसपा को तो सबसे ज़्यादा नुकसान चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, ये बात कहेंगे। ठीक है। वैसे उनकी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के में सब जगह उनकी जमानत जब्त हुई, वोट ना मिली उन्हें। यहाँ में मैं बुराई ना कर रहा हूँ, मैं जो एक्चुअल बात है वह कर रहा हूँ। तुम आप सब लोग उनमें से बहुत से लोग गारी भारी लिखो तो कोई लिखो, कोई दिक्कत ना है, सही बात तो कहनी पड़ेगी। ठीक है। ये कैसे पेश करेंगे कि ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि बसपा की सगरी वोट तो आजकल चंद्रशेखर के खाते में चली गई, यानी कि उनका को ट्रांसफर है गई, अब बसपा पे कछु ना है अपनों। और बसपा सुप्रीमो तो अब 0 सन्नाटा, उनके फेवर में कोई वोट रहा है। यह बात को कहने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। दूसरे नंबर पे अखिलेश यादव की भी वक्कल उतारेंगे कि वहाँ पे भी अखिलेश यादव पे भी कछु ना है। जब मुलायम सिंह है जब तो चलो ठीक ही जो भी बात ही, लेकिन अब अखिलेश यादव पर कोई वोट कछु ना है कैसी भी। सी वोटर वाले कहेंगे। सी वोटर को मतलब CBDBZ जो कोई भी और वोटर बाहर के होंगे सगरे। और एक बात मुझको आप सब लोग जरूर बताइए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आपके कोई चैनल वालों के सी वोटर हो या और मैं तो नाम भी ना जानूँ जन कौन कौन से हैं कितने हैं, कोई आज तक आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर में आके काई ने पूछी है कि कौन को वोट दोगे, कौन को कितनी सीट मिल सके? या आपके कई रिश्तेदार दे पूछी हो, आपके कई सगे संबंधी दे पूछी हो, हैं
आपके कई दूर के कई जानकार रिश्तेदार कोई भी ऐसे हो जाते कि सीपी बारे काई ने कछु कोई पूछी हो, याद करके मैं बताइयो आप जरूर। बस मेरे तो इतने बड़े जीवन में जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं और जितने भी मैं जानूं, आज तक काई ने ना पूछी है। ठीक है, अब यूट्यूब पर कोई पूछने लगे और वैसे पूछने लगे तो रही बात अलग। अब ये खेल है क्या, या खेल है बताऊंगा पहले, या खेल है समझने की कोशिश करो आप। अब ऐसे मानो कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और विपिन बेबाक को पसंद कर रहे हो, जो बात मैं कह रहा हूँ सही कर रहे हो, कह रहा हूँ तो पसंद कर रहे हो, मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझको गाली वाली जो कछू चाहे कछू लिख सको, सब कछू आप लिख सको, कोई दिक्कत ना। ऐसे ही की बात हर एक के नहीं यहाँ। अब मैं यहाँ में आपसे अगर पूछने लगूँ कछू और बात पूछने लगूँ बसपा ते हट के हैं, और जो बसपा के खिलाफ हो, बसपा सुप्रीमो के खिलाफ हो, तो आप क्या कहोगे कि तो पागल है वो, एकदम दिमाग में फर्क आ गो हैं। यह बात है क्योंकि मन में लिखोगे ना, क्योंकि आप सभ्य हो, समझदार हो, तो आप गलत भाषा को इस्तेमाल नहीं करोगे, गलत बात नहीं कहोगे। लेकिन अगर मैं सर्वे डालूँ कि भाई बसपा को कितनी सीट मिल सकें और बागू कितनी सीट मिलें, चाहे जो भी कछु मिले, लेकिन आप अपनी आपकी आत्मा की जो आवाज़ है, जो कुदरत ने आपको आत्मा दी है, वहाँ की जो आवाज़ है वहाँ को लिखोगे कि जी बसपा की सीट आएंगी इतनी इतनी, बसपा सुप्रीमो के बनेंगी, ये बनेंगी। ऐसे ही तो होगी या ना होगी, ऐसे ही लिखोगे आप। तो मेरे कहने को मतलब है बहुत सारे लोग और भी कछु लिखेंगे, लेकिन ज़्यादा संख्या कौन की होगी, आप लोगों की होगी, यानी कि बसपा के फेवर की होगी। अब ऐसे ही ये CBD-Z जो कोई भी से इनके सर्वे हैं ये सगरे के सगरे इन्हें देखने वाले कौन हैं, इन्हें देखने वाले वो लोग हैं जो भक्तगण हैं। अब भक्तगण कैसे कह सकें कि भाई बसपा की सरकार बनेगी, बसपा की ज़्यादा सीट आएंगी, या और कौन सी दूसरी पार्टी की सीट आएंगी, बताओ कैसे कहें, ना कहेंगे। अच्छा, अगर ये घर घर जाएं या गांव गांव जाएं तो भी तना कछु गनीमत हो, लेकिन आपस में ही सब कछु कर लें। और फिर एक और बहुत बड़ी बात है, हमारे चैनल पे कई सारे लोग हैं, उनको कहना ही गए है, और हमारा सबको ही कहना गए, बसपा सुप्रीमो को भी यही कहना है कि सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है EVM है। अब एक बार बताओ, अगर EVM में ही कछु ऐसी चिप विप अगर लग रही है तो कोई बता दे, तो फिर यहाँ में मैं और आप क्या करेंगे। वो चिप पहले ही कैलकुलेशन करके बता दे हैं कि झंडा कौन को बुलंद रहने वालो, तो हम और आप क्या करेंगे, कछु ना कर सके। फिर इनके भक्त लगे हैं, और जब भक्त जो होंगे या तो चुगो नहीं तो पकड़ के चुगा में, या तो खबर चलाओ। खबर तो यूँ चलानी है कि वही अडानी अंबानी उनके ही सारे चैनल हैं, ठीक है। अब उनके मालिक के खिलाफ कोई नौकर खबर कर सके, कह दिन रे वो वही देना बाहर, अगर वो ना सुनेगो तो भाई नमस्ते आ जाएगी वही देना, सीधी डेढ़ मतलब की बात है। आज अब इन पे इतनी खुमारी चढ़ चुकी है, इतना असर चढ़ चुका है कि अब सब चीज़ इनके नहीं है, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इन पे इतनी खुमारी चढ़ गई है अफीम की कि कोई भी बात कहनी सुननी बेकार है। अब ये खबर कैसी बनाएंगे, अब मैं जैसे पढ़ के आपको बताऊंगा ना, अब ऐसे समझियो, मैंने मोटो मोटो तो आपको समझा दियो और आप पूरी तरह से समझ गए कि इनके सर्वे को क्या मकसद है। और जाके सर्वे दिखा के माहौल बनामे, माहौल कैसे बनामे कि अब तो गई पार्टी जीतेगी। तो कछु लोग जो अधम बारे हो ना, जो नाएंगे वो कहीं ना कहीं मजबूत है जहाँ कि भाई गई जीतेगी, जीत में ही बैठेंगे। हालांकि मिलना कछु ना है, जीत बीत में बस ऐसा ही है, वो 5 किलो चून के चक्कर में ही फंस जाए लोग हैं, या बातन में फंस जाएं। बातन में भी बहुत फंसे हैं, क्यों? क्या आपने देखो हो कभी ऊपर वाली कुदरत ना करेगा कभी कचहरी वचहरी में जाने को मौका मिलो हो, लेकिन कचहरी में तो आप लोगन में तो कोई गए हो, आपको बुजुर्ग गए हो तो वहाँ मजमा लगावे, और मजमा लगाने वालों ऐसा बांध दे पब्लिक को कि वहाँ 100-200 आदमी के दिमाग में अपनी बात को भर दे।
और जाके जेब में जो पैसा हो ना 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया सब दिया हमें, वो दिमाग बांध दे हैं मजमा लगा के। और हमारे यहाँ तो मजमा की जो यूनिवर्सिटी है ना, और यूनिवर्सिटी को एफिलेशन देने वाला जो आदमी है वो महान है। मजमा लगाने की यूनिवर्सिटी और वागू एफिलेशन देने वाला आदमी, यानी कि मान्यता देने वाला जो आदमी है वही महान है। तो फिर कहने की कोई गुंजाइश बची ना है। अब हम यह बात पे आ जाएं कि जो कि खबर चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं और बदनाम कैसे कर रहे हैं, और बिल्कुल कतई मानने को तैयार ना कि बसपा कछु कर सके ये। तो इनके झांसे में आने की कतई ज़रूरत ना है। इन्हें तो ऐसे मानो कि बोलते रहो, हमें जो करना हो हम करेंगे, बोलते रहो, बस इतना मानो, या तो ज़्यादा कछु मत मानो। अब मैं आपको इनकी खबर पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल कर दी है, हमने भी कर दी है। और कही जा रही है कि दिल्ली को रास्ता यूपी तय है के जाए, जाने भी यूपी को साथ लियो। दिल्ली में दिल्ली वही की हैगी, यानी कि दिल्ली में सरकार वही की बन गई, प्रधानमंत्री वही बन गो, या मैं दिल्ली मतलब यूपी में जाके ज़्यादा एमपी जीत के आए। यूपी को लेके सत्ताधारी बीजेपी से लेके प्रमुख विपक्षी दलों ने विषाद बिछानी शुरू कर दी है। और यही बीच हालिया सर्वे के नतीजे में अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी को एक बड़ो झटका लगो कही है। बड़ो झटका लगो है मायावती को, यानी कि बसपा सुप्रीमो को, और अखिलेश यादव को, और राहुल और प्रियंका गांधी को बहुत बड़ो झटका लग गो कही है। अखिलेश को बहुत बड़ो झटका लग गो कही है कि कह रहे हैं इंडिया टुडे और सी वोटर ने कही है कि बात जो देश को मूड जानने को दावा करने वाले सर्वे करे हैं। यह सर्वे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाता रहते लोगों को समर्थन नजर आया है, वो विपक्ष के नहीं है, चिंता की बात कही जा सके। यानी कि वो आप बाबा बुलडोजर को इतना लंबो सर्वे में समर्थन करते हुए लोग नजर आए, क्योंकि सब मतलब भौकाल बना दियो बाबा ने लोगों के दिमाग में कि बस बाबा ही बाबा। यह कहने को मतलब ये है। और बाबा को इतना लंबो लंगड़ बता दियो इन्होंने कि जो वो बड़े बारे हैं ना वो फेल हैं। यानी कि अब है सके प्रधानमंत्री मोदी जी कह में कि मैं वो छोड़ो, अब तो मैं बहुत थक लियो 18 घंटा काम करके, पूरे 18 घंटा काम कर रहा हूँ, वही दिन तो मैं आराम करन दो। अब के एक काम करो, कोई बात ना, योगी आदित्यनाथ जी को जो है प्रधानमंत्री बना दो। ऐसा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे में देश के बेस्ट परफॉर्मेंस सीएम को लेकर सवाल पूछो गया हो तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पे जनता की पसंद बने। अब जनता की पहली पसंद तो बने, लेकिन अब ये सर्वे हुआ कहाँ, कौन से चैनल पे हुआ? वह चैनल पे एक ही मानसिकता के लोग कितने हैं, ये भी जांच को विषय है। लेकिन जांच कौन करेगा? कोई ना। इन्हें अपनी बात कहनी है, क्या लेकर जाएंगे। पसंद करने वाले लोग 39%, यानी कि एक कम 40% लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम चुनो। और सीएम योगी की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे विपक्ष के लिए खतरा की घंटी। ये कह रहे हैं खतरा की घंटी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर सीट मिली ही, ये तो सभी मालूम है। गई नहीं 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने सीएम योगी को चेहरा आगे करके ही लड़ो हो और बीजेपी की बहुमत के साथ वापसी हुई। सभी मालूम है वापसी हुई। और आदित्यनाथ जी को क्या, योगी जी को क्या, मोदी जी को चेहरा तो सब जगह रहे। आने वाले समय में तो है सके प्रधानी को अगर इलेक्शन होने लगे तो प्रधानी में भी उनको फोटो लगने लगे कि प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए हर गांव में जो प्रधान चुना जाए वो बीजेपी का ही होना चाहिए। क्यों कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को अखंड भारत बनाना है, तो योगी जी के हाथों को नहीं बल्कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करो। अब क्या लगेंगे योगी जी के, तो इनको लंगड़े काय के भी करवा सकें।
सीधी सीधी बात की है कि पब्लिक को वोट चाहिए, पब्लिक की इन्हें वोट चाहिए और कैसे भी करके इन्हें चाहिए, चाहे 2 दूनी 4 हो, चाहे 4 दूनी 8 हो, या 8 दूनी 2 हो, कछु हो, इन्हें चाहिए साम दाम दंड भेद वोट। और वोट के ले लें, ऐसे ना दोगे तो दूसरे तरीका से ले लेंगे, बटन के द्वारा ले लेंगे, बटन के द्वारा ना लोगे तो CBI ED इनकम टैक्स के माध्यम से भी ले लेंगे हैं, और भी बहुत तरीका हैं। गाँवन में पहुंच जाओ, गाँवन में प्रधान को लपेट दें कि DM साहब ने कह दिए तुम्हारों की काम खराब है, जाएगी जांच होगी, वरना बिल्कुल कान नीचे को करके और बात को सुन लो और समझ लो। जो इंस्पेक्टर हो, थाना अध्यक्ष भी घूम जा जीप पे लेके हॉर्न बजा के कि स्थिति क्या है, वो भी समझा दे, बातन में ही समझा दें सब बातन को ऐसे लोग। तो इन बातन को भी बहुत फर्क पड़े है सके, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा खुल के मैं भी ना कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मालूम ना सरकार प्रकार में बला देने, कभी सायरन कहीं भी बच सके, बात को समझ रहे हो ना। तो मैं इतनी कह रहा हूँ तो कि तुम्हें मैं बहुत ही कह रहा हूँ, समझाने के नहीं है। हालांकि पब्लिक जागू बनावेगी वो बनेगो, अगर मेरे हाथ में मोहर लगाने से कोई बनना होता तो मैं तो अब तक बना ही चुका होता हैं। ये उन लोगन के नहीं आ जो लोग डायरेक्ट मुझको फ़ोन करें इन बातन पे कि अगर मेरे ही हाथ में सब कछु हो तो ठप्पो लगा दिए हो तो मैंने तो हैं, जैसे कि लगा रहे हैं। तो कई आदमी जो फ़ोन कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, सरकार जब बनेगी बनती रहेगी, जैसे ही बनेगी। हम तो अपनी बात को ईमानदारी से रख रहे हैं, और काई अगर कि हमें ईमानदारी ना लग रही हो तो बाकी सोच में भी फ़र्क है सके, ठीक है। हम तो अपने हिसाब से बिल्कुल देसी विभाग में कह रहे हैं, हमारी बात को फ़ोन करने वाले अन्यथा बिल्कुल ना लें हैं, और अन्यथा लेते हों तो अपनों BP बढ़ाने में, अपनों शुगर बढ़ाने में, डॉक्टर को पैसा फालतू हो देने में दिक्कत होगी, चूँकि पैसा वैसे ही कम है। बेशक चाहे भक्ति कर रहे हो, पैसा तो कम ही है, और अगर रेज के पैसा आए, स्वास्थ्य को ध्यान ना रखना हो तो भाई खूब जैसे मर्जी हो ऐसे कर लो, हमें भी कोई दिक्कत ना। बात को समझ गए होगे, आपको ना कह रहा हूँ, आप तो बहुत बढ़िया हैं, आपको तो दिल से धन्यवाद है। उन लोगों के नहीं कह रहा हूँ जो फ़ोनन पे जो बात कर रहे कहाँ हैं, इतने हल्के में मत लो। हाँ, मैं फिर और भी कछु कह सकूँ, अभी मैं अपनी सीमा में हूँ, सीमा में बंधा हुआ हूँ, और बहुत सभ्यता के दायरे में मैंने अपनी बात को रखना चाहूँ, क्यों कि मैं असभ्यता ना मुझे पसंद और ना मैं चाहूँ है सके। सारी बात तो समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के नहीं आप बिल्कुल खुश रहो, और अपने को और अपने आदमी को और अपने सब मिलने वाले को बढ़िया तरीका से ध्यान रखो, ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।